किसने तोड़ा देवताओं के राजा इंद्र का घमंड। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अवतार लिया। कहा जाता है कि गोकुलवासी हमेशा भगवान इंद्र की पूजा करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पिताश्री अपने नंद बाबा से कि हे पिताश्री, आप किस देवता की पूजा करते हैं और क्यों करते हैं। तो नंद बाबा ने बताया कि हे कृष्ण, हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं और वह हमारे जीवन में अन्न की व्यवस्था करते हैं। वह जल बरसाते हैं जिससे हमारी भूमि पर अनाज हो जाता है। हमें जीवन निर्वाह के लिए जो हम खेती, पशुओं का चारा इत्यादि समस्त कार्य करते हैं, वो कार्य भगवान इंद्र अपने मेघों के द्वारा जल बरसा करके करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। इंद्र की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी जो आजीविका है, जो अन्न धन है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसके लिए तो हम गौओं की सेवा करते हैं। इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम चारों ओर से सुरक्षित रहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होगा तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे और हमारे पूजा न करने से वो क्रोधित हो जाएंगे, तो वह जल बरसाएंगे, कुपित हो जाएंगे और हमें कठोर दंड देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बाबा, हम अब की बार गोवर्धन और गौ माता की पूजा करेंगे। हम देखते हैं कि भगवान जो इंद्र को आप भगवान मानते हैं, वह कैसे हमारा अहित करता है। राजा को कभी भी प्रजा सुख के लिए कोपित नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा प्रजा का साथ और उनका पालन पोषण करने के लिए राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। तो सभी गोकुल वासियों ने कृष्ण भगवान की बात को मान करके उस वर्ष इंद्र की पूजा न कर करके उन्होंने गोवर्धन की पूजा और गौ माता की पूजा की, जिससे गोवर्धन ने उन गोकुल वासियों को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि जहाँ तक यह पर्वत दिखाई देगा, जहाँ इस मेरी पूजा होगी, वहाँ की भूमि हमेशा हरी भरी रहेगी। यह आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं कि इससे कुपित होकर राजा इंद्र ने क्रोध किया और अपने मेघ को यह आदेश दिया कि तुम गोकुल में तहस नहस कर दो और इस जो धरती लोक पर प्राणी है उनके जीवन में असमानता और उनके जीवनों को नष्ट कर दो। तो मेघों ने वैसा ही किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोवर्धन से प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता करें। गोवर्धन पर्वत ने ऐसा ही किया और इंद्र का अहंकार चकनाचूर हो गया। गोकुलवासियों का कुछ भी नहीं
अहित हुआ और सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चकनाचूर किया और उन्होंने इंद्र को राजा होने का कर्तव्य बताया कि राजा को प्रजा की कैसे रक्षा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।